दोस्तों जय माता दी। कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। भगवान करें आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज की इस वीडियो में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली राशि यानी कि वृश्चिक राशि के 2023 के बारे में थोड़ा विस्तृत रूप से जानेंगे। इससे पहले मैंने एक राशिफल बनाया था वृश्चिक राशि के ऊपर, जिसमें मैंने आपको जनरल चीज़ें बताई थी। लेकिन आज का ये जो वीडियो है ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इसमें हम महीनों के हिसाब से भी जानेंगे कि कौन सी तिमाही और कौन से महीने में क्या आपके साथ होने जा रहा है। ग्रहों के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। देखिए, अगर हम देखें शुरुआती दौर में, तो शनि महाराज 17 जनवरी 2023 को आपके तीसरे भाव में विराजमान होने जा रहे हैं। उसके बाद उनका जो गोचर है वह आपके चतुर्थ भाव में कुंभ राशि में होगा। यहाँ बैठकर शनिदेव पूरे वर्ष आपके चतुर्थ भाव, षष्ठ भाव यानी कि छठे भाव और दशम भाव की तरफ आपको प्रभावित करते हुए दिखाई देंगे। वहीं बृहस्पति जो हैं वो आपके दूसरे और पंचम भाव के स्वामी हैं। वर्ष की शुरुआत में पंचम भाव में मीन राशि में विराजमान होंगे और 22 अप्रैल 2023 को मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। साथ साथ ये आपके दशम, द्वादश और द्वितीय भाव में अमृत समान दृष्टि और प्रभावित आपको करते हुए दिखाई देंगे। तो इस प्रकार शनि और बृहस्पति का संयोग आपके दशम और षष्ठ भाव को मुख्य रूप से एक्टिव रखेगा, जो आपके कैरियर और नौकरी में विशेष प्रभाव डालते हुए दिखाई देंगे। गुरु का गोचर जब मेष राशि में अप्रैल में होगा, वहाँ पर राहु पहले से रहेंगे। इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे कह सकते हैं कि गुरु चंडाल दोष जो है वो निर्माण यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा, जिससे नौकरी में कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। और ये स्थिति 30 अक्टूबर तक रह सकती है। 30 अक्टूबर 2023 को राहु अपनी वक्री चाल चलते हुए आपकी कुंडली के पंचम भाव में मीन राशि में प्रवेश करेंगे। राशि स्वामी मंगल महाराज वर्ष की शुरुआत में आपके सप्तम भाव में वक्री अवस्था में है, और जहां 13 मार्च को अष्टम भाव में, 10 मई को नवम भाव में और 1 जुलाई को दसम भाव में रहेंगे। 18 अगस्त को आपके 11वें भाव में, 3 अक्टूबर को 12वें भाव में, 16 नवंबर को और 27 दिसंबर को आपके द्वितीय भाव में यहाँ पर गोचर करेंगे। आप जानते हैं कि इन सभी ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ने वाला है। तो भाई मेरी आपसे एक ही दरख्वास्त रहेगी कि वीडियो को अंत तक देखें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। देखिए, संकेत बहुत अच्छे हैं। आप विदेश जाने का मौका आपको मिल रहा है। अगर लंबे समय से आपकी कोई विदेश यात्रा करने की इच्छा थी, चाहे बिजनेस यात्रा थी या घूमने के हिसाब से थे, तो यहाँ पर आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो लोग उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा रहेगा। जनवरी का महीना थोड़ा तनाव लेकर आ सकता है। आपके लंबी यात्राओं के योग बन रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन विदेश यात्रा आपकी हो सकती है, हम ये कह सकते हैं। आपका मन बहुत ही धार्मिक क्रियाकलापों में लगेगा। विद्यार्थी हैं तो आपका अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा। फरवरी का महीना थोड़ा बदलाव लेकर आएगा। कुछ रिपेयर आप अपने घर में करा सकते हैं। साथ साथ आपका ट्रांसफ़र भी यहाँ पर संभव दिखाई देता है। मानसिक तनाव थोड़ा बढ़ रहा है, जिसका स्वास्थ्य पर थोड़ा विशेष असर देखने को मिल सकता है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। मार्च में शारीरिक समस्याएं दिक्कत कर सकती हैं। गाड़ी चलाते समय ध्यान रखें, और ख़ास तौर से आपको चाहिए कि अपने ससुराल पक्ष से आपके कुछ संबंध यहाँ पर बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी के साथ अनबन हो सकती है, तो यहाँ पर धैर्य का परिचय आपको देना होगा। आर्थिक रूप से खर्चे यहाँ पर आपके बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अप्रैल का महीना जीवन में बड़े बदलाव लेकर आएगा। पढ़ाई में कुछ नई चीज़ें आप करते हुए दिखाई देंगे। नौकरी में चेंज करते हुए दिखाई देंगे। स्वास्थ्य सुधार की तरफ जाएगा और कुछ नया करने की कोशिश आप करेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा मैं कहूँगा कि यहाँ पर लेज़ीनेस से जो बचें, आप आलस्य से थोड़ा बचें। मई का जो महीना है उसमें सोच विचार कर कार्य करने की आवश्यकता रहेगी। यहाँ पर आपको लंबी यात्राओं के से लाभ होगा। कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी। आपका भाग्य आपका साथ देगा और आपका निजी कार्य यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा। जून का महीना स्वास्थ्य में गिरावट
लेकर ज़रूर आएगा, लेकिन कोई पुराने राज अगर आपके हैं तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि वो वापस आ सकते हैं। उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है, अचानक बदलाव हो सकते हैं। पिताजी अगर लंबे समय से बीमार चल रहे हैं तो यहाँ पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। जुलाई का महीना आपकी तरक्की का महीना होगा। आपके अधिकारियों के साथ आपकी काफ़ी अच्छी बनती हुई दिखाई देगी। कार्य क्षेत्र में आपकी पदोन्नति होती हुई दिखाई देगी। सैलरी बढ़ रही है, व्यापार में उन्नति हो रही है और आप अपने आप को काफ़ी व्यस्त रख रहे हैं। अगस्त का महीना भी काफ़ी उत्तम रहने वाला है और आपको चारों तरफ से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं और आपकी मनचाही इच्छा यहाँ पर पूर्ति हो रही है और आपकी योजनाएं यहाँ पर सफल हो रही हैं। दाम्पत्य जीवन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और प्रेम के जीवन में थोड़ी सी तनाव यहाँ पर स्थिति बन सकती है। सितंबर का महीना तरक्की देने वाला होगा, लेकिन पारिवारिक क्लेश अगर पहले से चल रहे हैं या माता पिता को स्वास्थ्य की दिक्कत है तो वहाँ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। सरकारी नौकरी करते हैं तो अपने अधिकारियों के साथ बनाने की ज़रूरत रहेगी आपको। हालांकि ये मैं आपको जो विस्तृत रूप से और बताऊंगा, एक एक महीने का जब मैं आपको बताऊंगा तो और आपको समझाऊंगा, लेकिन एक आउटलाइन मैं आपको दे रहा हूँ, उसको समझिए। कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पूरे साल रहने वाली है। अक्टूबर में अगेन आपकी विदेश यात्राओं के योग बनेंगे। इस दौरान आप विदेश जा सकते हैं, नौकरी के सिलसिले में विदेश जा सकते हैं। खर्चे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और अगर आपको आँखों का विकार है यानी कि आँखों की दिक्कत है तो आपको ध्यान देना है। साथ साथ अगर आप हाई बीपी के भी मरीज़ हैं तो आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है। स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें आपकी नवंबर में ठीक होंगी। आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ेगी। गुस्सा थोड़ा सा आ रहा है जिससे रिश्तों में थोड़ा तनाव आ सकता है, दाम्पत्य जीवन में तनाव आ सकता है। दिसंबर का महीना आपके लिए ठीक रहेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा और गृह कलेश की जो स्थितियां हैं वो समाप्ति की ओर जाती हुई आपको दिखाई देंगी। तो कुल मिलाकर कुछ खट्टे मीठे अनुभव ज़रूर देगा, लेकिन धन के मामले में, विदेश यात्रा के मामले में, उच्च शिक्षा के मामले में ये साल आपके लिए ठीक है। कुछ महीने ऐसे हैं जहाँ पर आपको प्रेम की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि वर्ष की शुरुआत काफ़ी अनुकूल है। पंचम भाव में जो बृहस्पति महाराज हैं वो बैठे हुए हैं और शनि तीसरे भाव में पंचम भाव पर यहाँ पर दे रहे हैं दृष्टि, तो यहाँ पर आपकी सक्रियता बढ़ेगी प्रेम के मामलों में और फरवरी और मार्च के महीने में विशेष रोमांस आपका परवान चढ़ेगा और एक दूसरे की बातों को समझने की स्थिति बनेगी। विवाह करना चाहते हैं तो ये अच्छा रहेगा। अप्रैल में भी स्थितियाँ अनुकूल रहेंगी और धीरे धीरे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर हो सकती है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। नवंबर दिसंबर में बहुत अच्छी स्थिति आपकी दिखाई दे रही है। मई और अगस्त ऐसे महीने रहेंगे। मई से अगस्त हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे महीने रहने वाले हैं जहां पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है। पारिवारिक मामलों में थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। शनि महाराज कुंडली के तीसरे भाव में है। इस दौरान मुझे लगता है कि कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को यहाँ पर हो सकते हैं एंड मुझे लगता है कि आपको इस बात का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि आपका जो भी गृह कलेश है वो ज़्यादा आगे ना बढ़े तो बेहतर आपके लिए रहने वाला है। संतान प्राप्ति के लिए ये अच्छा रहेगा। अप्रैल से जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकती है। आपकी संतान के भी विवाह योग बन रहे हैं। साथ साथ नौकरी बिजनेस में भी स्थितियाँ बहुत बेहतर हैं। पढ़ाई के लिए, उन्नति के लिए ये समय बहुत बेहतर आपके लिए जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो विवाह के योग बनाएगा ये साल, संपत्ति के योग बनाएगा और कुल मिलाकर ये बहुत ही शानदार साल आपके लिए जाता हुआ दिखाई देगा। अगर आप एनालिसिस कराना चाहते हैं तो 9411848508 पर ज़रूर मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। एनालिसिस पेड रहते हैं, उसकी निश्चित फीस आपको देनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, लाइक किया, थैंक यू।